हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 चैप्टर 2। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इस चैप्टर में दो पार्ट है। एक तो है लीनियर इक्वेशन, एक है लीनियर इक्वेशन और एक है वन वेरिएबल। इसको दोनों को अलग अलग समझेंगे। ये लीनियर इक्वेशन, एक तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है और वन वेरिएबल क्या होता है, ये तीन पार्ट को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब क्या होता है। अब लीनियर इक्वेशन में हम देखेंगे लीनियर क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन क्या होता है। एक इक्वेशन having linear polynomial, क्या वो लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे कि एक इक्वेशन जिसका जो पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। अब हम देखेंगे लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं। नोट में इसको नोट करेंगे, लीनियर पोलिनोमियल बोलते किसको हैं। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल हैविंग डिग्री, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा डिग्री, पोलिनोमियल पढ़ा होगा और डिग्री भी पढ़ा होगा क्लास 7th में। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा आपको कि लीनियर पोलिनोमियल किससे बोलते हैं और डिग्री क्या होता है। पहले देखिए लीनियर पोलिनोमियल, कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। अब ये डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एन इक्वेशन। कोई इक्वेशन होगा उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, 1 होगा, उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। अब फिर से समझते हैं इसको, पूरे एक साथ समझते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, एन इक्वेशन हैविंग लीनियर पोलिनोमियल, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब और लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होना चाहिए। अब डिग्री किसे बोलते हैं, एक जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम डिग्री कहते हैं। इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर ऑफ दैट इक्वेशन, उस इक्वेशन का जो पावर होना चाहिए, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। और लीनियर पोलिनोमियल जिस इक्वेशन में होगा उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। कुछ बेसिक बातें हम सीखते हैं। ये हमारा क्या लीनियर इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है, क्योंकि LHS है, किसी से ये बराबर हो रहा है, और RHS है। जिस पार्ट में LHS और RHS होता है और बीच में इक्वल साइन होता है, इस फॉर्मेट को हम इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन के अंदर हम देखेंगे इसका पावर कितना है, डिग्री या पावर, हाईएस्ट पावर। और इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, वेरिएबल, कोफिशिएंट, क्योंकि ये इन वन वेरिएबल है। मैंने स्टार्टिंग करते समय क्या बताया था कि लीनियर इक्वेशन है, हम लीनियर इक्वेशन को भी पढ़ेंगे और वन वेरिएबल, वेरिएबल किसको बोलते हैं उसे भी पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा
लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। ओ भाई, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें जिस पॉलिनोमियल का डिग्री हाईएस्ट डिग्री डिग्री मतलब ही होता है हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। x माइनस टू इज इक्वल टू 4 माइनस 3x, ये हमारा एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। अब इसमें देखते हैं इसमें डिग्री कितना है। देखिए डिग्री हम किसमें देखते हैं? वेरिएबल में हम ढूंढेंगे। वेरिएबल कहाँ है? पहले हम वेरिएबल को मार्क कर लेते हैं। एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसका एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं मालूम, उसका एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो इस चीज को हम इस LHS इक्वल टू RHS को फुलफिल कर सके। तो हम इसका वेरिएबल ढूंढेंगे। वेरिएबल क्या होगा? एक्स है। एक्स मतलब एक्स वाई जेड एनी अल्फाबेट और ग्रीक लेटर में ये वेरिएबल हमारा हमारा हो सकता है। तो इसका पावर देखेंगे कितना है? इसका पावर 1 और इसका भी पावर कितना है? 1। अगर पावर 1 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, या कहीं एक जगह है जो मैक्सिमम पावर 1 है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? डिग्री 1। हाँ भाई, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। हमें पता चल गया कि लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर 1 है। वेरिएबल किसे किसे कहते हैं? मैंने बता ही दिया था कि ये जो x है इसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे सपोज 3x, ये जो x वाला पार्ट है ये है वेरिएबल, और x के साथ जो नंबर लगा होगा मल्टीपल में उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x इज 3। सपोज 3x स्क्वायर है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 3। इस तरीके से पढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये 3x का जो कोफिशिएंट होगा वो 3 होगा, और इस x का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा। ये अलग अलग, ये एक्चुअली इक्वेशन है। पॉलिनोमियल में हम इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, अब फिर से हम एक बार इस चीज को रिवाइज करते हैं क्योंकि हमारा जो भी इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट है बस इतने में ही छिपा हुआ है। हमारे चैप्टर का क्या नाम था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन को पहले हम समझते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? क्या होता है? एक इक्वेशन हैविंग लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब एक पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा एक इक्वेशन में। और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका डिग्री 1 होता है। डिग्री किसे बोलते हैं? जो हाईएस्ट पावर होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ गए कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। x अपॉन 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखिए ये पावर है, पावर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को देख के हमें घबराना नहीं है। इस तरीके से हम फ्रैक्शन को अलग कर लेंगे और ये हमारा वेरिएबल हो गया x। अब इनका हम पावर देखेंगे। पावर कितना? अगर पावर कुछ भी मेंशन नहीं है तो 1 है इसका पावर। इसका पावर 1 है, और इसका कोफिशिएंट, इस x का कोफिशिएंट 1/5 है और इस x का कोफिशिएंट 2 है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया क्योंकि ये इसका जो डिग्री है वो 1 है। वेरी गुड। कुछ हम प्रॉपर्टीज देखें। कुछ पोलिनोमियल का हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ पोलिनोमियल का हमें प्रॉपर्टीज जानने की जरूरत है। जैसे एडिशन, हम वेरिएबल का एडिशन कैसे कहते हैं? एडिशन ऑफ वेरिएबल, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल और डिवीजन ऑफ वेरिएबल। ये हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें ये 4 चीज की जरूरत पड़ सकती है। एडिशन ऑफ वेरिएबल, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल एंड डिवीजन ऑफ वेरिएबल। सपोज 3x प्लस 2x एग्जाम्पल है, और एक है 3x प्लस 2y। देखिए हम जब भी एडिशन होगा तो सेम वेरिएबल में एडिशन होता है। देखिए यहाँ भी वेरिएबल सेम है तो हम इसके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। इनका कोफिशिएंट कितना है? 3 और इसका कोफिशिएंट है 2। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और इन वेरिएबल को एक में लेते हैं। देखिए यहाँ वेरिएबल अलग है। क्या है ये? वेरिएबल अलग है। जब वेरिएबल अलग होगा तो हम इसको
प्लस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कारण देखिए, देखिए ये तो हमारा कॉन्सेप्ट, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा रूल है, मगर ये रूल कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, वो चीज देखते हैं। अगर सपोज कीजिए कि इसका वेरिएबल जो x है उसका वैल्यू है 2, ठीक है, 2 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, 3 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू, 3 इंटू टू 6 प्लस 2 इंटू टू 4 इज इक्वल टू 10, और 5 इंटू इस 2 को इसके एडिशन में जो ऐड करके रिजल्ट आया था उसमें पुट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 10। आप क्लियरली देख सकते हैं ये 10 और ये 10 क्या है, आपस में इक्वल है। इस वजह से हम सेम वेरिएबल वाले को ही ऐड कर सकते हैं। और एक यहाँ भी देखते हैं, मान लीजिए x इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू 2 है। क्यों? ये अलग है तभी तो x और y है। अगर क्वेश्चन में x और y इक्वल होता तो सिर्फ x ही दिया रहता, सिर्फ और y ही दिया रहता। यहाँ पे x और y है, इसका मतलब x कुछ और वैल्यू है और y कुछ और वैल्यू है। हम लेट अस सपोज कर लेते हैं x इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 2 है। अगर हम इसे एक सपोज ऐड भी कर लेते हैं कि 3x प्लस 2y, मगर हम ऐड कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप खुद देखिए, x इंटू वैल्यू कितना आएगा 1 प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 आ रहा है। हम इसको ऐड किस तरीके से कर सकते, कैसे कर सकते हैं? जब यहाँ पे कुछ और नंबर है और यहाँ पे कुछ और वेरिएबल है तो हम इसको ऐड कर ही नहीं सकते। ये कारण होता है कि सेम वेरिएबल में हमें ऐड करना पड़ता है। कैसे ऐड करेंगे? मान लीजिए 3 प्लस 2 5 हो गया, 5 और कॉमन भी नहीं ले सकते इनमें, कॉमन मतलब यहाँ भी 3 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसको कॉमन, इसको ऐड हम कर ही नहीं सकते। अब सब्सट्रैक्शन में देखते हैं सेम चीज, 3x एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम सेम वेरिएबल में करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन हम डिफरेंट वेरिएबल में भी कर सकते हैं, और डिवीजन को भी हम डिफरेंट वेरिएशन में कर सकते हैं। अभी कैसे मैं बताऊंगा अभी। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू, x तो कॉमन आ जाएगा, 3 माइनस 2 1, 1x। देखिए इसका और एक तरीका होता है हमें सॉल्व करने का, इसे सॉल्व करने का और एक तरीका होता है, 3x प्लस 2x है ना, इन दोनों को ऐड करते हैं। क्यों? इससे भी समझते हैं, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हम x को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं x। अब बच जाता क्या है 3 प्लस 2। इस वजह से हम वेरिएबल और वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं। 3 प्लस 2 5x। इन कॉमन क्या होता है, अगर कोई भी दो जगह एडिशन में हो या सब्सट्रैक्शन में हो उसमें ही हम कॉमन ले सकते हैं। अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x को हम एक जगह ले लेते हैं और जिसको कोफिशिएंट है उसको हम आपस में ऐड कर देते हैं इस तरीके से। सब्सट्रैक्शन में क्या है, 2x 3x माइनस 2x इक्वल टू 1x, 1 हम नहीं भी लिखते हैं, इक्वल टू x हो जाता है। जैसे x हमने यहाँ कॉमन ले लिया, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 3 माइनस 2 1 हो गया, 1 इंटू एक्स मीन्स x। ये हमारा सब्सट्रैक्शन हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 3x 3x प्लस, सॉरी 3x इंटू 2x, 3x इंटू 2x, इसका हम दोनों पार्ट देखेंगे, 3x इंटू 2y। मल्टीप्ली, जो सेम वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है वो हमने एडिशन में देखा, सब्सट्रैक्शन में देखा, अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में भी देखेंगे। पहले कोफिशिएंट कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टू 6 इंटू, अब हम क्या करेंगे, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाता है। कोई भी वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर अगर मान लीजिए कोई a क्यूब है तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, या 3 मल्टीप्लीकेशन में है इसको हम
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 6x²। इसका क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन में अगर वेरिएबल डिफरेंट भी है, अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मल्टीप्लिकेशन है और वेरिएबल डिफरेंट है तो भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 इंटू टू, उनके कॉफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई कर दिए, 3 इंटू टू 6 इंटू एक्स इंटू वाई मीन्स एक्स वाई, सिंपल। ये मेरा मल्टीप्लिकेशन था। अब हम देखेंगे डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, सपोज 3x अपॉन 2x या फिर 3x अपॉन 6y, ऐसे ले लो। ये हमारा डिवीजन इन वन वेरिएबल है, डिवीजन इन टू वेरिएबल है। तो वन वेरिएबल में क्या होगा, जो x और x कॉमन है ये हमें कैंसिल आउट हो जाता है और आंसर हो जाता है 2/3। इसमें क्या होता है, कोफिशिएंट और कोफिशिएंट, देखिए इसमें भी कोफिशिएंट कोफिशिएंट कट सकता है मगर कॉमन नंबर होना चाहिए। जैसे x और x कॉमन है, ये कट गया। इनमें कॉमन क्या है, 2, 2 1 जा 2 के टेबल में 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका मतलब इसका आंसर हो गया 2। और इसमें सिर्फ, और जहाँ पे वेरिएबल अलग होता है उनके सिर्फ कोफिशिएंट को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 x अपॉन वाई, इसको लिख सकते हैं x अपॉन 2y। क्यों, 1 अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, तो x सिंपली x अपॉन 2y हो जाएगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसको हम, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, एनी चैप्टर, तो उसमें हम क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन। मान लीजिए आप कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट आता है और एप्लीकेशन, उसको अप्लाई करने नहीं आता है, तो दोनों ही बात सेम है। कॉन्सेप्ट नहीं आना और कॉन्सेप्ट आते हुए उसको अप्लाई नहीं कर पाना, दोनों बातें सेम है। इसलिए हमें दोनों चीज को इंटर रिलेट करना होता है मैथ्स में। कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए और उसके एप्लीकेशन भी आना चाहिए, तभी जाकर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो देखेंगे ये हमारा कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सॉरी, जैसे हमारा RS अग्रवाल क्लास 8 का मैथ्स का कुछ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8A। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 27 प्लस 2x। ऐसा सिंपली है क्वेश्चन सॉल्व। सॉल्व मतलब क्या, हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वी हैव फाइंड द वैल्यू x नहीं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इसमें वेरिएबल कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दोनों सेम है, x है। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने का कुछ स्टेप होता है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप वन में क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट पार्ट है जिसमें वेरिएबल नहीं लगा होता वो कांस्टेंट पार्ट होता है। जैसे 3 तो 3 होगा, 27 तो 27 ही होता है, रियल क्या होता है 27। मगर ये जो 2 है 2x, ये कुछ भी नंबर बन सकता है, और ये जो 8 है ये भी कुछ भी बन सकता है। 8 का 8 भी बन सकता है, ये 0 भी बन सकता है, ये 1 भी 2 भी, कोई भी नंबर बन सकता है, बशर्ते हमें x का वैल्यू जब तक पता नहीं हो तब तक। इसलिए हम इसे वेरिएबल कहते हैं कि हमें पता नहीं है कौन सा वैल्यू निकल कर आएगा। तो जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट किसे कहते हैं, ये हमारा कांस्टेंट पार्ट है और ये हमारा वेरिएबल पार्ट है। तो वेरिएबल को एक साइड लेते हैं, चाहे LHS के साइड लेते हैं चाहे RHS के साइड में। तो हम क्या करेंगे, एक साइड लेते आते हैं 8x और +2 है ना। देखो यहाँ +2 है, जब ये किसी एक साइड में चेंज होता है, चाहे LHS, अगर +2 LHS में है तो RHS के साइड जाएगा तो साइन उल्टा हो जाएगा, या फिर RHS साइड में है माइनस या प्लस कुछ भी है, वो LHS के साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। सेम कोफिशिएंट में भी होता है, ये तो एज इट इज रह गया। +3 को जब इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। अभी बताया मैंने फ्रेंड्स कि
जो सेम वेरिएबल है उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी कर सकते हैं। तो 8 पहले हम क्या करेंगे, x और x कॉमन ले लेंगे और 8 माइनस 2 ऐसे लिख देंगे इक्वल टू 27 माइनस 3 24। ये साइन क्या होता है और का, मतलब ये लिखो चाहे ये लिखो या फिर इसको सॉल्व करके 6x इक्वल टू 24। आपको पता होगा कि LHS साइड जो भी साइन होता है उसको RHS में ले जाओ या ऑपोजिट साइड ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे 6 इंटू एक्स है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा 6। तो 6 4 जा 24, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू कितनी निकल आया हमारा 4। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसमें हमने क्या सीखा, पहले हमने सीखा कि अगर कोई भी पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल होगा इन वन वेरिएबल तो हम सारे वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे और सारे कांस्टेंट को एक साइड ले जाएंगे, फिर उसे हम अकॉर्डिंग टू सॉल्व करते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये डिफरेंट है, तो क्वेश्चन नंबर जो डिफरेंट पार्ट होगा हम उसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 2 प्लस 8। अगर कोई भी इस तरीके का वेरिएबल इन ब्रैकेट फॉर्म में होता है तो हम इसको पहले ब्रैकेट को स्प्लिट करेंगे ताकि हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट हो जाए। तो ये एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। इस ब्रैकेट का मतलब यही होता है, अगर कोई ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है या वेरिएबल है और अंदर कोई सा भी नंबर होगा तो वो दोनों से ही मल्टीपल होगा। इसका मतलब ये बताया जाता है 4 इंटू एक्स, 4x माइनस, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है साइन तो प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। फिर 4 इंटू 2 8 प्लस 8, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, इक्वेशन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उस चीज में आ गया। अब हम इसको वही सेम अप्लाई करेंगे, वेरिएबल को एक साइड लेते आएंगे। देखिए यहाँ पे -4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे +4 था और साइड चेंज हो गया इसका, -8 +8 -5। ये -5 यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि ये जो प्लस है, ये जो प्लस है अपना साइड चेंज करके अपोजिट साइड में आ गया है। सिंपली डायरेक्ट हम कर सकते हैं 9x माइनस 4x इक्वल टू 5x इक्वल टू +8 -8 0 इक्वल टू -5। मैंने बताया था अगर यहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लीकेशन होता है 5 इंटू एक्स। जब इंटू में है, मल्टीप्लाई में है और जब इधर आएगा तो क्या हो जाता है, डिवीजन में हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो 5 5 वन टाइम में कट गया तो -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। और एक चीज, जैसे यहाँ पे हमारा वैल्यू आया था x इज इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है कि इस 4 को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं, चेक आंसर को हम चेक करते हैं कि हमारा रॉन्ग है या सही है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड ले लेंगे LHS, LHS इक्वल टू होता है x प्लस 3, जो लेफ्ट हैंड साइड LHS, RHS राइट हैंड साइड। LHS को लेंगे तो 8 इंटू एक्स की जगह 4 पुट करेंगे प्लस 3, 8 4 जब 32 प्लस 3 35। इसी तरह हम RHS देखेंगे 27 प्लस 2x, 27 प्लस 2 इंटू सेम वेरिएबल को पुट करेंगे तो 4 4 2 8 और 27 प्लस 8 35। LHS इक्वल टू RHS, ये होता हमारा वेरिएबल। ठीक, ऐसे ये जो x का वैल्यू है, ऐसा वैल्यू हमें फाइंड करना है जो इनमें भी उस वैल्यू को पुट करने के बाद और इनमें भी पुट करने के बाद ये जो इक्वेशन है दोनों इक्वल आने चाहिए। सेम यहाँ पे भी है कि -1 है, ये हमारा -1 एग्जैक्ट एक्स इस इक्वेशन को इक्वल कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको हम पुट करके देखेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड ऑल्सो चेक द वैल्यू।
तो इस माइनस को x पे यहाँ भी पुट करके देखेंगे और यहाँ भी पुट करके देखेंगे, LHS इक्वल टू और RHS इक्वल टू, अगर वैल्यू सेम आता है तो हमारा आंसर क्या है, सेम है। वेरी गुड। हमने डिस्कस कर लिया है 2 क्वेश्चन। कुछ हम इस तरीके का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को इसको थोड़ा नीचे लेते आएंगे। ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। RS अग्रवाल का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही अच्छा किताब है ये। आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं और एनसीईआरटी को तो फॉलो करना ही करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं जो फर्स्ट चैप्टर था रैशनल नंबर, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा आपको, और हम डिस्कस भी करेंगे कि ये सॉल्व कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे लगाना। मेन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है और कॉन्सेप्ट आते ही उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो दोनों चीज सेम है। 3x प्लस 2x 2/3 2x प्लस 1। अभी तक हमने फ्रैक्शन वाला नहीं करा था। तो स्टेप 1 सेम स्टेप, जितने इसमें क्वेश्चन है 28, सारे में एक ही हमें स्टेप फॉलो करना। पहले कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को एक साइड करना है और जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हमें एक साइड करना है। किसी किसी क्वेश्चन में होगा कि पहले उसे हम सिंपल इक्वेशन में लाना होगा हमें, जैसे यहाँ पे था क्या, ब्रैकेट में था, तो पहले हम सिंपल इक्वेशन में लाएंगे, फिर हम वेरिएबल को सेग्रीगेट करेंगे। तो ये हमारा सिंपल इक्वेशन में ही है, इसको हम सेग्रीगेट करते हैं। 3x, अगर ये प्लस 2x है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा LHS की साइड, तो 2x हो जाएगा, और ये प्लस 1 है, और ये प्लस 2/3 अगर इस साइड आएगा तो 2/3 हो जाएगा, माइनस 2/3। 3x में अगर 2x माइनस कर देंगे तो 1x में सिंपली x रह जाएगा। और इनमें क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। मैंने आपको रैशनल नंबर में बताया था कि अगर, यहाँ पे भी एक बार बता देता हूँ, अगर 1 है और एक साइड कोई सा भी नंबर है अदर देन 1, तो हमेशा दोनों का एलसीएम वही होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इनका हमेशा जो एलसीएम होगा 3 होगा, एलसीएम 3। अब 1 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर इज 3। तो जो ये 3 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस। इस कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में समझना है तो हमारा क्लास जो रैशनल नंबर का क्लास है आप उस पे जाके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो तरीका है कैसे मैंने बहुत अच्छे से समझाया और डिटेल में समझाया हुआ है। जैसे 3, इस 3 को फिर इस 3 को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 1, तो 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 3, माइनस 2 इंटू 1 2/3, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 1/3। तो ये हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 1/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस x माइनस 3/5। ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पहले इन दोनों का फ्रैक्शन आ गया। जब फ्रैक्शन आता है तो हम जो फ्रैक्शन है, यहाँ पे 2 फ्रैक्शन है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों का हम डिनोमिनेटर देखेंगे। 2 और 5 है, डिनोमिनेटर 2 और 5 का हमें क्या लेना है, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5। आपको पता होगा अगर कोई भी कॉमन फैक्टर, दो नंबर का अगर जो डिनोमिनेटर है 2 और 5, अगर इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर, तो हम इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए ये एक इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, कुछ इवन नंबर और ऑड नंबर का भी हमारा एलसीएम निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा, एक्सेप्ट 1 के अलावा कॉमन फैक्टर होगा तभी हम उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। नहीं तो एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम विल बी 10। आ गया भैया 10। अब इस 10 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इस 10 को इस
इस वाले डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे इक्वल टू 5, और सेम जो एलसीएम आया था 10 उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू 2। जैसे आपको लग रहा होगा कि डायरेक्ट हम क्यों नहीं इसको 5 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है कर सकते हैं, इसमें तो आपका हो जाएगा। मगर जब मान लीजिए फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन हुआ और 3 आ गया वहां पे, तो कैसे करेंगे, तो फिर नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए और एक फ्रैक्शन होगा, उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो 3 होगा, तो कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक ही तरीका होता है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको याद है कि अगर दो ही फ्रैक्शन रहना है, इस तरीके से डायरेक्ट 5 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 10, तो सही है। अगर आपको पता है तो सही है बिल्कुल। अब जब डिवाइड किया तो 5 आया, जब 2 से डिवाइड किया था तो 5 आया, तो 5 इस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन माइनस होकर, फिर इसको जब इससे डिवाइड किया था तो कितना आया था 2, 2 को इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स, 5x माइनस 5 इंटू 5 25 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2। देखो ये माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस है, क्या है प्लस, तो इस माइनस इस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस आएगा। और सिंपली 2 इंटू एक्स, तो 2x जो अभी मैंने पहले बताया, और 2 इंटू 3 इंटू 6। अब क्या कर लेंगे, ऊपर सेपरेट कर लेंगे इससे कांस्टेंट को और वेरिएबल को, तो 5x माइनस 2x, साइन के साथ पढ़ते हैं, माइनस 2x, 5x माइनस 2x माइनस 25 प्लस 6, माइनस 25 प्लस 6 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/2। अब यहां से देखना है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 3x, 5x माइनस 2x 3x माइनस 25 प्लस 6, एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस तो होगा, तो 25 माइनस 6 सिंपली हम माइनस करेंगे तो 19 आएगा। मगर जो बड़ा इसमें बड़ा नंबर कौन सा है 25 और 6 में, तो 25 है, तो 25 कौन सा साइन कैरी कर रहा है, माइनस, तो हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट में आएगा वो माइनस ही आएगा, इक्वल टू 1/2। अब इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इधर से 2 इंटू 3x माइनस 19 इक्वल टू 10 इंटू 1, 3 टू जा 6x माइनस 19 इंटू 2 38 इज इक्वल टू 10, 6x इज इक्वल टू 10, ये माइनस 38 इधर आएगा तो प्लस 38 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 48 अपॉन ये जो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 6 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है, तो x इज इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। हमने देखा कि क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से हम बनाएंगे। चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को कैसे सॉल्व करते हैं हम देखेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ये भी कुछ भी नहीं, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया बस उसे अप्लाई करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, और आंसर आपके सामने आएगा। टू एक्स माइनस 7 माइनस 5x अपॉन 9x माइनस 3 प्लस 4x इक्वल टू 7/6। ध्यान से बनाएंगे, पहले इसको हम ओपन कर लेंगे ब्रैकेट, और नीचे भी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 2x माइनस 7, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5x मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए प्लस हो रहा है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 3 माइनस इंटू प्लस माइनस 4x। मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पे एक कोई नंबर होता तो साइन भी मल्टीप्लाई होता और नंबर भी मल्टीप्लाई होता, दोनों ही मल्टीप्लाई करते हैं। जब यहाँ कुछ नहीं है तो हम एज्यूम मान लेते हैं 1, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई कीजिए तो वही नंबर आना है, इसलिए हमने सिर्फ साइन को ही मल्टीप्लाई किया है।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 5x, देखिए प्लस 5 है प्लस 2 है तो कितना हो गया 7x माइनस 7, 9x माइनस 4x, 9 में माइनस 4 5 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 7/8। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दो मेथड से बना सकते हैं। चलिए पहले मेथड 1 से बनाएंगे, फिर मेथड 2 बताऊंगा मैं। मेथड 1 में क्या होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये कैसे होता है कि हमें पता लग जाता है कि ये यहाँ से दो मेथड से बनेगा। ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन समझ में आता रहेगा। जैसे मैं बना दूँ डायरेक्ट लिख दूंगा 6 × 7, मगर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है क्योंकि आपको एग्जाम भी देना है, तो हमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कोई जंपिंग नहीं। हाँ आप जंप करेंगे जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब ऑटोमेटिक आप जंप करना स्टार्ट कर देंगे, मगर अभी लर्निंग पीरियड में स्टेप बाय स्टेप। इस 6 को ऊपर इससे न्यूमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके डिनोमिनेटर और इसके न्यूमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करके बाहर करेंगे। 6 × 7 42x, 6 × 7 42x, 42 सॉरी ओनली 42 इक्वल टू 7 × 5 35x, 7 × 3 21। अब क्या करेंगे, सारे जो वेरिएबल है एक साइड हो जाएगा और जो कांस्टेंट है वो एक साइड हो जाएगा। तो हम वेरिएबल को एक साइड करते हैं, 4x माइनस 35x। ये माइनस 35x क्यों हुआ, कमेंट करके बताइए। माइनस 21 प्लस 42 सही है। क्यों ये माइनस 35 कब होगा, जब ये अपना साइड चेंज करेगा और ये प्लस में था और ये जब LHS के साइड आया तो ये प्लस सॉरी माइनस हो गया, तो ये इस वजह से माइनस आ गया। 42 माइनस 35, 42 माइनस 35 कितना होगा 7x इज इक्वल टू माइनस 21 प्लस 42, द साइन विल बी द ग्रेटेस्ट, प्लस 4 प्लस एंड 42 माइनस 21 इज 21। x is multiple in LHS. When we transfer into RHS then it will be converted into divide, so answer is 3। ये हमने RS ओवरऑल का कुछ एग्जाम्पल देखा, कुछ क्वेश्चन बनाया। अब हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था कि जो हमारा डायरेक्ट इक्वेशन दिया उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और एक होता है सेंटेंस प्रॉब्लम जिसे हम वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं, उसे कैसे सॉल्व करना है। उसे मैं नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो होगा, लीनियर इक्वेशन पार्ट 2 वीडियो होगा, उसमें मैं बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको उसमें जाकर देखना, उसमें क्या बताऊंगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास बता देता हूँ 1-2 मिनट। उसमें मेन होता है रीडिंग ऑफ क्वेश्चन। रीडिंग क्वेश्चन को आप रीड कैसे करते हैं और क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। अगर आपको दोनों ही चीज में नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा, अगर पढ़ना आ रहा है तो आपको उससे समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज क्या है, किस चीज को हमें वेरिएबल करना है, किस चीज को हमें वेरिएबल एज्यूम करना है। उसमें एज्यूम करके हमें, क्योंकि वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो कोई एक वेरिएबल को एज्यूम करना होगा। एज्यूम के करने के बाद उसमें प्लस कैसे करेंगे, माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। उस प्रॉब्लम में कुछ वर्ड्स डिफाइन होगा, उस वर्ड्स को पढ़ के हमें पकड़ना होगा कि वो क्वेश्चन प्लस करने कह रहा है या माइनस मल्टीप्लाई, और इक्वेशन बनाना सीखेंगे LHS और एक साइड RHS होगा। ये नेक्स्ट क्लास। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा हमने जितना डिस्कस किया। थैंक यू।